से बीएड कॉलेज से। आज का हमारा टॉपिक है मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज में धार्मिक और नैतिक शिक्षा की प्रकृति के बारे में हम आज पढ़ेंगे। धर्म क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं धर्म का अर्थ। धर्म क्या है? धर्म शब्द किससे लिया गया है? संस्कृत भाषा की धू शब्द से। धू धातु से बना है, जिसका तात्पर्य है धारण करना। धू का तात्पर्य है धारण करना, अर्थात धर्म का अर्थ है धारण करना। धर्म इस प्रकार से के अनुसार धर्म का अर्थ हुआ धारण करने योग्य सब धर्म, अर्थात सारे धर्म धारण करने योग्य होते हैं। अर्थात हर मनुष्य के सोचने का तरीका अलग होता है और वो अपने सोचने के तरीके से और अपने धर्म के अनुसार ही सोचता है। जैसे कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो कुछ भी हम अपने कर्मों में करते हैं वो सारे कुछ धर्म कहलाते हैं। उसी प्रकार से गांधी जी ने कहा है कि सत्य और अहिंसा ही धर्म के रास्ते पर चलता है। अर्थात हर मनुष्य का धर्म का कर्म करने का एक अलग तरीका होता है, इसे ही धर्म कहा जाता है। हमारा भारतवर्ष एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर अनेकों धर्म के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और फारसी इत्यादि धर्म के लोग। अब धर्म और नैतिक धर्म किन चीज़ों से मिलकर बना है? धर्म के अंतर्गत 10 चीज़ें आती है। फर्स्ट धैर्य, लक्षण बताए गए हैं। फर्स्ट धैर्य, क्षमता, शक्ति, लोभ ना करना, शुद्धता, बुद्धि, विद्या, सत्य, इंद्रिय, देन लास्ट आक्रोश। अर्थात इन सारी चीजों को मिला करके धर्म का निर्माण होता है। चाहे हम किसी भी धर्म के हों, लेकिन हम धर्म मतलब धारण करना, तो हम इन सारी चीजों को जब धारण करते हैं तो धर्म का निर्माण होता है। तो धर्म का अर्थ समझ में आ गया आप सबको? नैतिकता मतलब नीति के अनुसार, यानी हमारे विचार, कर्म, भाषा, हमारे रहन सहन, हमारे आचार विचार तथा हमारे सद्गुण, ये सारे नैतिकता से परिपूर्ण होने चाहिए। अर्थात हम जो भी, हर मनुष्य, हम जो भी हम करते हैं ये सारे हमारे राष्ट्र के लिए हितकारी हो और एवं हम हितकारी हो, आध्यात्मिक तत्वों तथा शक्तियों का संवर्धन करने वाले ऐसे विचारों, व्यवहारों व गुणों से ओतप्रोत हो, ये नैतिकता कहलाते हैं। अर्थात हम जो भी कार्य करते हैं और जिस भी धर्म से ओतप्रोत होकर के हम करते हैं, वो सारी चीज़ें हम अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति हितकारी हो, ऐसे मूल्य नैतिक मूल्य कहलाते हैं। धर्म और नैतिकता। धर्म और नैतिकता के बीच परस्पर संबंध होता है। धर्म और नैतिकता में संबंध, धर्म और नैतिकता, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि धर्म और नैतिकता के बीच परस्पर संबंध स्थापित होता है। धर्म और नैतिकता दोनों को लेकर के एक इंसान की शिष्टाचारिता, उसकी आदतें, उसके व्यवहार, उसके गुण, उसके अवगुणों का पता चलता है। अर्थात धर्म और नैतिकता कहीं ना कहीं परस्पर संबंध है, पर एक ऐसा समय भी आता है कि धर्म और नैतिकता एक दूसरे के परे हो जाते हैं। जैसे कि अगर किसी इंसान में अच्छी आदतों का विकास नहीं हो पाया है, उसमें दुर्गुणों का विकास है, तो वो धर्म के विरुद्ध ही रहेगा। इस स्थिति में आकर के धर्म और नैतिकता एक दूसरे के परे हो जाते हैं। धार्मिक तथा नैतिकता की आवश्यकता। धर्म एवं नैतिकता की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक मनुष्य के निर्माण के लिए, एक परिवार के निर्माण के लिए एवं एक समाज के निर्माण के लिए। हम सब ये जानते हैं कि एक मनुष्य से ही परिवार बनता है और परिवार से समाज बनता है और समाज से एक शहर बनता है और शहर से पूरे राष्ट्र का निर्माण होता है। अतः हर एक मनुष्य में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक राष्ट्र के हित के लिए कार्य करे और उस राष्ट्र के हित के लिए ही अपना धर्म और कर्म करे। अर्थात धार्मिकता और नैतिकता की आवश्यकता हर बच्चे में विद्यालय से ही डालना उचित माना जाता है या उचित समझा जाता है। अर्थात
अगर हम छोटे से बच्चे का एक विकास, सर्वांगीण विकास करना चाहें तो हमें सर्वप्रथम यही सबसे पहला हमारी सीढ़ी यही होनी चाहिए कि हम सबसे पहले बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास करें एवं धार्मिकता का विकास करें। लेकिन धार्मिकता का विकास करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने धर्म के प्रति या किसी भी पर्टिकुलर एक धर्म के प्रति उस बच्चे को प्रेरित करें, ये बिल्कुल नहीं है। हर सर्वधर्म समान, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी एक धर्म के प्रति सबको प्रेरित किया जाए। इसके अंतर्गत हमने ये पॉइंट्स को सीखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट, वास्तविकता का ज्ञान। हमें बच्चों में वास्तविकता का ज्ञान कराने के लिए नैतिक मूल्यों की आवश्यकता अति आवश्यक है। उसके साथ साथ हमें धार्मिकता की भी आवश्यकता होती है। वास्तविकता का अर्थ होता है मनुष्य संसार की वास्तविकता का ज्ञान रखे ताकि वो अपने धर्म और कर्म को सुचारू रूप से चलाता रहे। सेकंड पॉइंट है जीवन के अंतिम उद्देश्य की जानकारी। मतलब हमारा लक्ष्य क्या है। जब तक उस मनुष्य को या बालक को या हमको हमें ये पता नहीं होगा कि हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है, हम उस पथ पर कैसे चलेंगे और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कैसे अग्रसर रहेंगे। अतः जीवन का उद्देश्य बहुत जरूरी है और उस उद्देश्य की जानकारी होनी जरूरी है। एंड देन थर्ड पॉइंट है उचित आदतों का निर्माण। मतलब एक अच्छी आदतों से उस बालक का सर्वांगीण विकास होता है। उस बालक में अपने बड़ों के प्रति आदर भावना, अपने धर्म के प्रति अच्छी भावना एवं अपने पूरे समुदाय के लिए भावना और अपने राष्ट्र के हित के लिए भावना होनी चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट, चरित्र विकास। धार्मिकता एवं नैतिकता, ये दोनों को मिलाकर एक बालक के चरित्र का विकास होता है। अगर बालक का चरित्र उचित है और अच्छा है, सही है, तो वो बालक बहुत अच्छे अच्छे प्रयास करेगा और अपने राष्ट्र के हित के लिए ही कार्य करेगा। और अगर बालक का चरित्र अनुचित है या किसी सच्चरित्र का विकास नहीं कर पाता है वह बालक, तो जाहिर सी बात है कि वह बालक कुछ अच्छा सोचने विचार करने लायक नहीं रहेगा और वो बहुत सारे अशिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करता रहेगा, अभद्रता करेगा और समाज में जीने लायक प्राणी नहीं बन पाएगा। लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट, समाज में अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार एवं शोषण का अंत करना। इसके लिए भी हमें शिक्षा की जरूरत है। जब उस बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास होगा शिक्षा के जरिए, तभी उसे समझ में आएगा कि भ्रष्टाचार अच्छी चीज नहीं है और हमें भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं देना है। भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम एक बच्चे में बचपन से ही नैतिक मूल्यों का विकास करते जाएंगे शिक्षा के जरिए और नैतिक किसी अच्छे कोई एग्जाम्पल दे दे करके या बहुत अच्छी चीज़ों उन बच्चों को दिखा दिखा करके, तो एक बच्चे में एक बहुत अच्छे संस्कार आते जाएंगे, नैतिक मूल्यों का विकास होता जाएगा, नैतिक मूल्यों का विकास होता जाएगा और बच्चे में सही गलत की पहचान करने की समझ होगी, जिससे भ्रष्टाचार में वो बड़ा होकर के एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करेगा और उस बच्चे में ये समझ होगी कि भ्रष्टाचार के प्रति आप उसको आवाज उठानी है और वो भ्रष्ट व्यक्तियों से दूर रहेगा और खुद भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति नहीं बनेगा। तो इससे हमारे राष्ट्र के निर्माण में और हमारे राष्ट्र में जो भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति चली आ रही है उस पर रोक लगेगी। देन नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य को सामाजिक बनने के लिए, मनुष्य को सामाजिक, समाज क्या है हम सभी जानते हैं कि समाज एक ऐसा एक समूह होता है जिसके बिना हम सभी बहुत अधूरे हैं। हर एक मनुष्य से समाज का निर्माण होता है और समाज के बिना हर मनुष्य अधूरा है। अतः समाज बहुत जरूरी है हर मनुष्य के जीवन यापन के लिए। समाज के बिना हम सभी अधूरे हैं। तो अगर हम किसी भी बालक में, हर बालक में हम बचपन से ही नैतिक मूल्यों का विकास करते जाए तो एक अच्छे शिक्षित और समझदार समाज का निर्माण होगा और समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। अतः बहुत अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए नैतिक मूल्यों के साथ में समाज के निर्माण के लिए एक बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। परंतु सर्वप्रथम इसके लिए हमें एक शिक्षित और बहुत ही जरूर अच्छे उच्च विचारों वाले और बहुत शिक्षित एक शिक्षक की व्यवस्था करनी बहुत जरूरी है। शिक्षकों में इन गुणों का विकास सर्वप्रथम किया जाना चाहिए। तो हमें आवश्यकता क्यों पड़ी ये सब हमने देखा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, धर्मनिरपेक्ष भारत में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की प्रकृति।
धर्मनिरपेक्ष भारत में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की प्रकृति। एक्चुअली क्या है, हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं, सब अपने अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन हम ऐसा कोई भी काम कभी भी ना करें, हम एक शिक्षक होने के नाते या एक मनुष्य होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते और एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते, कि हम किसी भी धर्म के व्यक्ति को उसके धर्म के प्रति कभी भी ठेस ना पहुंचाएं या उनके धर्म के विपरीत कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि उनके मन को ठेस लगे और दंगे फसाद की प्रवृत्ति बढ़ती जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, अभी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के लिए कितने सालों से हमने कितनी परेशानियां उठानी पड़ी। इसमें हमारे मुस्लिम भाइयों को भी दिक्कतें आई हैं और हम हिंदुओं को भी। तो ऐसा सब करने से किसी भी धर्म के प्रति हम किसी को भी कुछ भी उनके अगेंस्ट बातें नहीं करनी चाहिए, यह एक शिक्षित व्यक्ति ही समझ सकता है। पता हमें क्यों पड़ती है ये हमने देखा। अब इनको किन वर्गों में विभाजित किया गया है, इसे दो वर्गों में, आवश्यकताओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है स्कूल स्तर पर और दूसरा है विश्वविद्यालय स्तर पर। स्कूल स्तर पर हम इसे और भी वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे प्राथमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और हायर सेकेंडरी स्तर पर। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि हम बच्चों में नैतिक मूल्यों को बचपन से ही डालते जाएं। जैसे कि माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे मॉरल वैल्यूज से भरे हुए स्टोरीज बता सकते हैं, कहानियां सुना सकते हैं, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। हम पुराने महाभारत है, कृष्ण जी की गाथाएं हैं, राम जी की गाथाएं हैं, इन सारी चीज़ों के छोटे छोटे स्टोरीज बता करके हम उनको हमारे प्राचीन कहानी किस्सों से भी अवगत करा सकते हैं और उनको नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा दे सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, कृष्ण जी ने बहुत सारे राक्षसों का वध किया, कंस का वध किया, क्यों किया, ये सारी चीजें उनको स्टोरी के थ्रू बता करके हम छोटे बच्चों के छोटे कोमल से मन में कृष्ण जी के प्रति भी आस्था का विश्वास जगा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम उन्हें बहुत अच्छे अच्छे कहानियां बता करके उनसे उस कहानी के थ्रू अच्छी चीजें सिखा सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम विश्वविद्यालय स्तर पर आते हैं तो प्लेटो है, सुकरात हैं, महात्मा गांधी जी हैं, विवेकानंद जी हैं, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ अपने जीवन में अच्छा किया। हम उन सभी के माध्यम से इन सभी को की जीवनियां, तो फिर इसमें हम सुकरात हैं, प्लेटो हैं, विवेकानंद जी हैं, महात्मा गांधी हैं, सुकरात हैं, इन सारे लोगों की जीवनियां बता करके इन्होंने अपने जो जीवन काल में बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं और जो बुरी कुरीतियां थी, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सती प्रथा का अंत किया, इन सारी चीजों के माध्यम से हम इन बच्चों में भी नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। अतः हम अंत में आवश्यकताएं क्यों है, ये सार शब्दों में ये कह सकते हैं कि हम बच्चों में उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए और उनमें एक अच्छे नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए बचपन से ही उनमें हम शिक्षा रूपी संस्कार, शिक्षा के साथ संस्कार डाल सकते हैं, तो उनमें नैतिक मूल्यों का विकास होता चला जाएगा। अब आते हैं हम शिक्षा के उद्देश्य। नैतिक मूल्यों की आवश्यकता, नैतिक मूल्यों के उद्देश्य शिक्षा के प्रति क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमने पहले भी बता चुका है और ये आप सबने देखा कि हम एक बच्चे में अगर किसी भी अच्छी आदतों का विकास करते हैं तो वो पूरे समाज और राष्ट्र के हित में होता है। अतः मैं ये कहना चाहूंगी इस पॉइंट में कि हमें शिक्षा के उद्देश्य इस तरीके से रखना चाहिए कि एक अच्छे टीचर, उस टीचर में भी संस्कार हो और उसमें धर्म के प्रति आस्था हो, सभी धर्म के प्रति, और वो टीचर एक अच्छे गुणों वाला हो जिसमें एक अच्छे वक्ता का गुण हो। ऐसे टीचर के माध्यम से हम बच्चों में मॉरल वैल्यूज का विकास कर सकते हैं और शिक्षा के उद्देश्य में इसकी क्षतिपूर्ति को भर सकते हैं।
शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन। हमें शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाने की आवश्यकता इसलिए है कि हम शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जो पुरानी शिक्षा पद्धति जिसमें हम बच्चों को पढ़ाते चले आ रहे हैं उसमें कहीं भी नैतिक मूल्यों का विकास के बारे में चर्चा नहीं की गई है। अतः हमें इन सभी पाठ्यक्रमों को सुधार की आवश्यकता है जिसमें नैतिक मूल्यों का विकास बच्चों में किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण विधियों में सुधार। शिक्षण की विधियों में सुधार करना हमें जरूरी है। हम क्या करते हैं, जाते हैं ब्लैक बोर्ड में लिखाते हैं, बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं और आ जाते हैं, जबकि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना और कुछ दिखा करके, किसी बातों के थ्रू, कुछ अच्छी कहानियों के थ्रू, कोई एग्जाम्पल्स दे करके, कोई पुराने हमारे कथाओं के माध्यम से, पुराने राजा रानियों के माध्यम से हम उन बच्चों में अगर किसी चीज़, किसी भी बात, किसी भी अच्छे संस्कार, अच्छी बातों की बात करें तो बच्चे बहुत जल्दी सीख पाते हैं उसको और बच्चों में वो चीज़ें घर कर पाती हैं और बच्चे तुरंत ही उसे ग्रहण करते हैं। अगला पॉइंट आता है प्रातःकालीन सभाओं का आयोजन। प्रातःकालीन सभाएं जैसे भजन, कीर्तन, योगा, पूजन आदि संस्थाओं का सत्संग की भावना, सत्संग, योगा, ये सारी चीज़ों का विकास करना चाहिए जो प्रातःकालीन सभाओं के रूप में आयोजित की जाती है। इनके माध्यम से हम अपने बच्चों में अच्छे गुणों का विकास कर सकते हैं और इससे हमारे बच्चों का शरीर हष्ट-पुष्ट और मस्तिष्क स्वस्थ भी रहता है। अतः हमें प्रातःकालीन सभाओं का आयोजन करना चाहिए, इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पुस्तकालयों में सुधार। पुस्तकालयों की व्यवस्थाओं में भी सुधार होने चाहिए। जो पुराने पुस्तकालय में पुराने पुस्तकें पड़े हुए हैं अभी तक के, वो पुस्तकें तो हमारे काम की है, उनकी अपेक्षा अभी जो नए राइटर्स हैं, नई पुस्तकें हैं, नई भाषाएं हैं, उन सब चीज़ों को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि हमारे बच्चे उन सारी चीज़ों को भी, उनमें मॉरल वैल्यूज़ का विकास होना चाहिए, उनमें नैतिक मूल्यों का, कोई छोटी छोटी बुक्स, स्टोरीज होनी चाहिए। जैसे कि हमारी एक पुरानी बुक है पंचतंत्र की कथाएं, उसमें हमारे बच्चे हर एक स्टोरी में बहुत अच्छी चीज़ें उनको सीखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। इसलिए पुस्तकालयों में भी एक अच्छी व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट पॉइंट, समाज सेवा अनिवार्य। हर घर में, हर स्कूल में और बच्चों में हमें छोटा ही सही पर कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे बच्चों में एक अच्छे कार्य करने की आदतों की प्रवृत्ति का विकास होता जाता है और बच्चों में ये संस्कार के रूप में घर करता जाता है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन। परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन मतलब कि हम सिर्फ और सिर्फ बुक में जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसी का ही एग्जाम देते हैं। हमें बच्चों, आजकल नई शिक्षा पद्धति जो आई है उसमें बिल्कुल ये चीज मेंशन किया गया है कि बच्चों के रहन सहन इन सब के ऊपर मार्क्स देना है। इसी तरीके से हमें और भी कुछ परिवर्तन लाना चाहिए कि बच्चे शिक्षा, उनका जो वैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, इनके थ्रू हम बच्चों में, क्योंकि बच्चे जब तक कि उनके परीक्षा प्रणाली में हम परीक्षा के माध्यम से उनको कुछ अच्छी चीज़ें, जैसे नंबर की बात करें तो अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा कार्य करता है और उसको उचित मार्क्स या उचित इनाम दिया जाए तो बच्चा बहुत खुश होकर के और भी वो कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि परीक्षा प्रणाली में थोड़े परिवर्तन किए जाए जिससे बच्चे को वो सपोर्ट मिले और बच्चा खुशी खुशी बहुत अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित हो। इसलिए हमें आज की शिक्षा प्रणाली में थोड़ा परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। सावधानियां, यह सब कार्य इतना सरल नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। यह हर एक इंसान और हर एक शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है कि हम बच्चों को जो भी समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं नैतिक मूल्य धर्म के प्रति, हम उसमें उन्हें एक एग्जाम्पल और वो यह कार्य हुआ है इसका प्रूफ दे करके और सत्यता की ओर बढ़ें और हम उसमें सत्य में रह करके ही उनको ये शिक्षा दें। हम किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, किसी को भी, हमारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए या किसी भी शिक्षक का यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम उस धर्म, जाति या किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचाएं। अतः मेरा कहना सिर्फ इतना ही हो रहा है यहाँ पर कि अगर हम
किसी भी धर्म के प्रति हम बच्चों को सिखा रहे हैं या बता रहे हैं, तो हम ऐसी कोई भी बात ना करें कि उस धर्म या समुदाय के लोगों को उसमें ठेस पहुंचे और दंगे फसाद की स्थिति हो या कोई भी बुरी स्थिति निर्मित हो। अतः हमें यह चाहिए कि हम किसी भी धार्मिक सिद्धांतों और नियमों की चर्चा उन्हीं की सत्यता और धर्म के अनुसार ही करें और उसकी सत्यता का प्रमाण कर दें। जैसे कि हम अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हम जैसे महाभारत में आते हैं, तो उसमें हमने बहुत कुछ देखा है। जैसे कि वहाँ भ्रष्टाचार है, अशिष्टाचारी है, अशिक्षा है, नारी का सम्मान नहीं है, बहुत कुछ है। लेकिन अगर हम इसे किसी धर्म को लेकर के बताते हैं तो ये बहुत गलत बात होगी। पर हम उसे एक स्टोरी के रूप में और एक किसी बच्चे को समझाने के तरीके से और शिष्टाचार की बात करेंगे तो उस तरीके से हम उसको प्रूफ करके बता सकते हैं। जैसे कि दुर्योधन एक बहुत बड़ा अशिष्ट व्यक्ति था, जिसके ही कारण से इतना महाभारत का युद्ध छिड़ा और उसमें ऐसे बहुत सारे कार्य किए गए जो बिल्कुल भी नियम और कानून के विपरीत थे और विरुद्ध थे। जबकि और वहीं पर हम देखते हैं कि अर्जुन पांडु पुत्र जिन्होंने हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चला, इसलिए कृष्ण जी ने भी उन्हें हमेशा साथ दिया और उनको उनके मार्ग पर चलते हुए उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता की। उसी तरीके से हम एक एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि जैसे पद्मावत मूवी रिलीज हुई थी, आप सभी जानते हैं। तो पद्मावत मूवी जब रिलीज हुई तो उस पर कितने कमेंट आए और कितने उसमें रुकावटें आई। उसका रीजन क्या था? क्योंकि उसमें मूवी में ऐसी कुछ चीजें दिखाई गई थी जो पद्मावती जी की जहाँ जो उनका एरिया है वहाँ के नागरिकों में रोष था, आक्रोश था कि वो उनकी महारानी के प्रति कुछ गलत दिखा रहे हैं। भले ही वो सही हो लेकिन प्रूफ नहीं था। यही कहना चाहूंगी कि हम जो भी एक शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है ये सबसे ज्यादा, कि हम जो भी बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं, पढ़ाते हैं और उनमें एक अच्छी शिक्षा और नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं, धर्म के प्रति, आस्था के प्रति और हमारे समाज और राष्ट्र के प्रति। उसमें हमें किसी भी धर्म, राष्ट्र या किसी भी इंसान के प्रति गलत भावनाओं का विकास नहीं किया जाना चाहिए और हमें उस स्थिति को सत्यता की ओर, एकदम सत्य के पथ पर चलकर हमें उन्हें बताना चाहिए और शिक्षा देनी चाहिए। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि हम शिक्षकों को हमेशा सत्यता के मार्ग पर ही चलना चाहिए। मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू।